सुनील जी, आपने हमें बिल्कुल एक नया नज़रिया दे दिया। हमें नहीं लगता किसी भी कहीं पर भी हमने इस नज़रिए से टेक्निकल एनालिसिस को आज से पहले कभी देखा होगा। लेकिन इस सवाल का एक और भाग है कि टेक्निकल एनालिस्ट इतनी जल्दी जल्दी बदल कैसे जाते हैं। कोई एक राय दी जाती है हमें टीवी पे, मीडिया में, किसी भी तरीके से, और हम देखते हैं वो एनालिस्ट आके 4-5 दिन में, हफ्ते भर में अपनी राय बदल देता है और हम वहीं फंसे रह जाते हैं। देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आता है। मुझसे भी कई लोग कहते हैं कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हो। टेक्निकल एनालिसिस में या कहीं पे भी चेंज होना जो है वो एक्चुअली ज़रूरी है हमारी लाइफ में, हर चीज़ में। दोबारा उसी एग्जाम्पल पे आते हैं जो मैंने पहले लिया। आज आप बाहर जाते हैं, देखते हैं बादल हैं, मैं आपसे पूछता हूं बारिश होने वाली है? आप कहते हैं हाँ जी सर होने वाली है, क्योंकि बादल ऐसे बने हुए हैं, बारिश वाले बादल है, होने वाली बारिश। हम वापस अंदर आ जाते हैं, 2 घंटे रुक जाते हैं, बारिश नहीं हुई। हम फिर बाहर जाते हैं, बादल छट जाते हैं, फिर आप क्या कहेंगे? बारिश हो रही है? आप कहेंगे बारिश हो रही है? बिल्कुल नहीं। मैं आपसे पूछूंगा बारिश होने वाली है, तब आप वही आंसर देंगे जो 2 घंटे पहले दिया था। तब बादल छट चुके हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस जो डेटा बोलेगा वही बोलेगा। बादल डेटा है, बादल आपको बता रहे हैं बारिश होने वाली है, तो टेक्निकल एनालिसिस बोलेगा बारिश होने वाली है। बादल छट गए तो वो बोलेगा बारिश नहीं होने वाली। आपको लगेगा वो बदल रहा है, वो बदल नहीं रहा है, डेटा बदल रहा है। जब डेटा बदल रहा है तो हमें बदलना होगा। अगर आप एक्चुअल में एनालिस्ट हैं, अगर आप बायस नहीं है किसी चीज को लेकर, तो आपको चेंज होना होगा डेटा के साथ। आप जब तक डेटा के साथ बदलेंगे नहीं, इसका मतलब आप एनालिस्ट नहीं है। इसका मतलब आपने अपने दिमाग में एक चीज बसा के रखी हुई है कि ये स्टॉक हमेशा ऊपर जाना चाहिए, ये स्टॉक हमेशा नीचे जाना चाहिए, तो आप चार्ट को उसी ढंग से देख रहे हो। ऐसा नहीं होता। एनालिस्ट वो होता है जो चार्ट को चार्ट के तरीके से देखता है। अगर दिख रहा है ऊपर जाना है तो ठीक है, दिख रहा है नीचे जाना है तो ठीक है। तो जो चेंज होने का आपने ऑप्शन बोला कि रोज लोग क्यों लगता है कि बदल रहे हैं, जो एनालिस्ट है 3 दिन पहले कुछ बोलते हैं, 2 दिन बाद कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, वो एक्चुअली डेटा बदल रहा है, मार्केट का बिहेवियर बदल रहा है। तो मार्केट अगर चेंज हो रही है, स्टॉक चेंज हो रहे हैं, डेटा चेंज हो रहा है, तो एनालिसिस भी चेंज होगी। बहुत बढ़िया सुनील जी। तो एक टेक्निकल एनालिस्ट है, वो किसी भी प्री कंसीव नोशन के साथ में किसी स्टॉक को या मार्केट को कभी नहीं देखता है। तो अगर डेटा चेंज हो गया, प्राइस बिहेवियर चेंज हो गया, तो एनालिस्ट की राय भी उसी हिसाब से चेंज होनी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बोली अपने इस एक्सप्लेनेशन में। आपने जो टेक्निकल एनालिसिस हमें समझाया, वो आपने चार्ट्स की बात की, चार्ट पैटर्न्स की बात की। तो ये जो चार्ट पैटर्न्स बनते हैं और उससे ज़्यादा ज़रूरी जो वो रिपीट होते हैं, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी छुपी हुई है? ये बनते क्यों हैं और रिपीट क्यों होते हैं? बनते क्यों हैं इसका जवाब तो मेरा ख्याल में शायद किसी के पास भी नहीं होगा। रिपीट क्यों होते हैं इसका जवाब है जी। रिपीट इसलिए होते हैं कि हमारी नेचर का सिस्टम है रिपीट होना। अभी रात आएगी, कल उसके बाद फिर दिन आएगा, जी। रिपीट होगा। उसके बाद फिर रात आएगी, वो रिपीट होगी। बारिश आएगी, उसके बाद फिर गर्मी आएगी, उसके बाद फिर सर्दी आएगी, फिर बारिश आएगी, फिर सर्दी आएगी, फिर गर्मी आएगी। हमारी नेचर साइक्लिकल है। ऐसे ही मार्केट साइक्लिकल है, ऐसे प्राइस बिहेवियर साइक्लिकल है, ऐसे ही हमारे रिलेशन साइक्लिकल है, ऐसे ह्यूमन बिहेवियर साइक्लिकल है। 200 साल से आप उठा लीजिए, हर बाप अपने जो बेटे को कहता है बेटा शादी मत करना क्योंकि वो देख रहा है कि शादी करने के बाद क्या होता है। बेटा फिर करता है और वो अपने बेटे को कहता है कि मत करना। प्राइस बिहेवियर जैसे चेंज नहीं होता, ऐसे ह्यूमन बिहेवियर भी चेंज नहीं होता। हर आदमी वही गलती करता है, फिर उसको दोहराता है, फिर वही गलती करता है, फिर उसको दोहराता है। जो मैरिड लोग हैं, शादीशुदा लोग, वो देखें जाके, आपकी वाइफ के साथ जितनी बार झगड़ा होता है, आप उसको नोट करते रहे। पिछले 10 सालों के सारे झगड़े नोट कर ले, 80% सेम बात पे होंगे। 80% आपके झगड़े एक ही बात पे होते हैं, लगभग सेम बातें होती हैं। क्यों? वो भी रिपीट हो रहे हैं। ह्यूमन बिहेवियर चेंज नहीं हो सकता। जो पैटर्न बन रहे हैं, प्राइस पैटर्न, एक्चुअली वो है क्या? वो ह्यूमन बिहेवियर का ही रूप है जो प्राइस के रूप में आ रहा है। प्राइस कैसे डिटरमाइंड होता है? आप देखिए, मार्केट के जो लोग काम करने वाले वो जानते हैं प्राइस डिटरमाइंड के। प्राइस बन कैसे रहा है? प्राइस बन रहा है हमारी ग्रीड एंड फियर से। हमारे अंदर लालच आता है, हमारे अंदर डर आता है, तभी हम ट्रेड डालते हैं। जब हम ट्रेड डालते हैं, उस ट्रेड से एक प्राइस बनता है। अगर ह्यूमन जो नेचर है, जो बिहेवियर है, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो ग्रीड एंड फियर हमारा नहीं चेंज हो रहा है, सही जगह पे जाके हमारे अंदर फियर आ जाता है, गलत जगह पे जाके हमारे अंदर ग्रीड आ जाता है,
तो पैटर्न भी वैसे ही बन जाते हैं। पैटर्न कभी भी चेंज नहीं होंगे, पैटर्न बनते रहेंगे, बस थोड़ा बहुत टाइम का फर्क आ जाएगा, थोड़ा बहुत शेप का फर्क आ जाएगा, लेकिन लगभग वो एक जैसा काम करेंगे, लगभग वो एक जैसे दिखेंगे। आंख चाहिए होती है आपको देखने वाली। जो पैटर्न के ऊपर काम करते हैं वो लोग ये बात जानते हैं कि पैटर्न एग्जैक्टली कभी सेम नहीं होता, लेकिन अगर आपकी आंख है देखने वाली तो वो लगभग एक जैसा होता है और वो बार बार अपने आप को रिपीट करेगा ही करेगा। जी सुनील, शायद इसीलिए कहा जाता है कि टेक्निकल एनालिसिस इज एन आर्ट, इट्स नॉट अ साइंस, इट्स एन बिल्कुल, ये आर्ट है। ये बादलों को देखने की तरह है। जैसे एक बादलों को देखते हैं हम, 4 आदमी अगर बादल को देख रहे हैं तो सबको अलग अलग चीज दिखेगी। किसी को कुत्ता दिख जाएगा, किसी को हाथी दिख जाएगा, किसी को बंदर दिख जाएगा, लेकिन उसमें कुछ है नहीं, कोई शेप नहीं है। वो आपकी कला है, आपकी नजर है, आप किस चीज को देख रहे हो। जिस चीज को आप एक्सपर्ट हो जाते हो जैसे जैसे, तभी आप देखिए जो लोग टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट रीडिंग सीखते हैं, शुरू शुरू में उनको कुछ समझ नहीं आता कि इतनी सारी काली पीली जो लाइन है इनका मतलब क्या है। धीरे धीरे आपकी आईज ट्रेंड हो जाती है उसको देखने के लिए कि हाँ, मैं इसके अंदर ये वाली फोटो देख पा रहा हूं और ये फोटो का कोई मतलब है।